नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। सांसारिक सुख, शांति, वैभव प्रदान करने वाली माँ श्री वैभव लक्ष्मी के शास्त्रोक्त व्रत नियम, व्रत कथा, चमत्कारी प्रभाव, पूजन विधि, चालीसा, आरती, माँ के 8 रूपों व महिमामयी मनोपूरक श्री यंत्र के चित्रों व महात्म्य उद्यापन सहित। व्रत आरंभ करने से पूर्व भक्तों, यह व्रत वैसे तो शीघ्र फल देने वाला है, किंतु यदि कर्म त्रुटि या भाग्य त्रुटि के कारण व्रत का फल न मिले तो निराश न हो। माँ लक्ष्मी पर असीम श्रद्धा रखते हुए 2-3 माह बाद पुनः व्रत प्रारंभ करना चाहिए तथा जब तक इच्छित फल न मिले तब तक तपस्या की भांति 2-2 माह के अंतराल में व्रत करते रहना चाहिए। इस बीच पुस्तक में दिए गए चालीसा का नियमित पाठ व वैभव लक्ष्मी का गुणगान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी और मनोवांछित फल देगी। निम्न विधि द्वारा व्रत करने से माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त होती, ऐसे विश्वास रखें। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रारंभ करने से पूर्व पुस्तक में दिए गए श्री यंत्र को श्रद्धापूर्वक नमन करें। यूँ तो माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने श्री यंत्र को प्रणाम कर लिया तो समझ ले कि माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम कर लिया। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिनकी छवि पुस्तक में दी गई है। माता का पहला स्वरूप धनलक्ष्मी माँ का है, दूसरा स्वरूप श्री गजलक्ष्मी माँ का है, तीसरा स्वरूप है श्री अधिलक्ष्मी माँ का, चौथा स्वरूप है श्री विजया लक्ष्मी माँ का, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ का 5वां स्वरूप है, छठा स्वरूप श्री वरलक्ष्मी माँ का है, 7वां स्वरूप श्री धान्य लक्ष्मी माँ का है और माँ का 8वां स्वरूप है श्री संतान लक्ष्मी माँ का। माँ के हर स्वरूप या श्री यंत्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने के उपरांत आभूषणों की पूजा करते समय निम्नलिखित लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। जो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान है, जो अतुलनीय कांति वाली है, जो महान तेज वाली है, जिन्होंने लाल वस्त्र धारण किया हुआ है, जो भगवान श्री हरि की पत्नी है, वह लक्ष्मी माँ सबके मन को आनंद देती है, जिनका उद्भव समुद्र मंथन के समय सागर से हुआ था और जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो कमल पर विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है, वही माँ लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न रहे तथा मेरी रक्षा करे। श्री यंत्र की महिमा। चमत्कारी विधाओं में यंत्रों को सहज ही सर्वोपरि माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यंत्र पूजा के अभाव में देवता प्रसन्न नहीं होते। तभी कहा भी गया है, जिस प्रकार शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार यंत्र और देवता में भी कोई अंतर नहीं होता। समस्त प्रकार के यंत्र में श्री यंत्र को राजा माना जा सकता है, क्योंकि यह धन की दात्री देवी लक्ष्मी का यंत्र है और ऐसा मनुष्य तो शायद विरले ही ढूंढने पर मिले जो धनी होने की इच्छा ना रखता हो। इस यंत्र की पूजा करने वाले या धारण करने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि माँ लक्ष्मी का वरदहस्त उस पर हर समय बना हुआ है। यह यंत्र निश्चित रूप से अत्यंत ऐश्वर्य और असीमित लक्ष्मी प्रदायी है। आवश्यक है तो बस इतना कि यंत्र पूजन पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और शास्त्रोक्त विधि अनुसार किया जाए। जिस प्रकार अमृत से बढ़कर कोई औषध नहीं, उसी प्रकार लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु श्री यंत्र की पूजा से बढ़कर कोई उपाय नहीं। सामान्यतया किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध शांत स्थान में पूर्वाभिमुख बैठकर धूप दीप जलाकर भोजपत्र पर इस यंत्र को लिखना चाहिए। वैसे ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाकर यंत्र स्थापना करना श्रेष्ठ रहता है। यदि भोजपत्र पर लिखना हो तो अनार या तुलसी की कलम से लाल चंदन से लिखे। वैसे इस यंत्र की स्थापना हेतु रविवार और अष्टमी का योग पौष संक्रांति के दिन हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। व्रत हेतु विधि विधान।
किसी भी कार्य को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करके प्राणी जटिल से जटिल कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को रखने के लिए भी हमारे धर्मगुरु ने कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं, जो इस प्रकार है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक श्रद्धालु कुंवारी कन्या, स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। यदि पति पत्नी इस व्रत को मिलकर रखे तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। यह व्रत 7, 11, 21, 31, 51, 101 या उससे भी अधिक शुक्रवारों की मन्नत एवं मनोकामना मानकर रखा जा सकता है। व्रत हेतु मन एवं विचार शुद्ध होने चाहिए। व्रत करते समय मन में ऐसी स्वार्थ भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमें धन प्राप्त करना है या धन की प्राप्ति के लिए ही हम यह व्रत कर रहे हैं, बल्कि मन में हर क्षण भावना होनी चाहिए कि हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत घर पर ही श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, किंतु यदि किसी शुक्रवार को आप घर से बाहर हो तो उस शुक्रवार को व्रत स्थगित करके अगले शुक्रवार को करें। रजस्वला नारियाँ भी उन दिनों के शुक्रवार छोड़ सकती है। बीमारी की हालत में भी वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत रखे। कुल मिलाकर व्रतों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितने शुक्रवारों की आपने मन्नत मानी है। अंतिम शुक्रवार को विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत संपूर्ण हो जाने पर लक्ष्मी पूजन के उपरांत श्रद्धापूर्वक 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। व्रत की संपूर्णता पर उद्यापन के उपरांत अपनी श्रद्धा अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 31, 51, 101, 501 या अधिक पुस्तकें अपने आस पड़ोस, मित्रों व संबंधों में बांटनी चाहिए। जिस शुक्रवार से व्रत रखने प्रारंभ करें उस शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तब व्रत की तैयारी आरंभ करें। इस बीच कार्य करते समय निरंतर जय माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक चौकी पर चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर पानी से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर कटोरी रखनी चाहिए। उसी कटोरी में सोने चांदी की कोई वस्तु या चांदी का रुपया रखना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए। तत्पश्चात माँ के सभी स्वरूपों को व श्री यंत्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत करने वाले प्राणी में माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वह भक्ति की सभी मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करती है। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व प्रसाद के रूप में कोई भी मीठी वस्तु, खीर, गुड़, शक्कर आदि या नैवेद्य बनाकर रख लेना चाहिए। पूजा अर्चना करने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी का स्तवन व स्तुति करनी चाहिए। पूजन सामग्री: रोली, मौली, धूप, अगरबत्ती, ऋतुफल, पान, पुष्प, पुष्पमाला, दूध, दही, शहद, घी, मेहंदी, सिंदूर, गुड़, बताशे, श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र, हल्दी, चावल, पंचमेवा, लौंग, इलायची, श्रीफल, दीपक, रुई, माचिस, पंचपल्लव, सुपारी, समीधा, हवन सामग्री, लोटा, कटोरी, चम्मच। वैभव लक्ष्मी पूजन मंत्र: नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन सिते देवी वैभव लक्ष्मी स्वरूपिणी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगतस्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। अथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की दिनचर्या होती है, वैसे ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था।
दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचते चले जा रहे थे वे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उछल गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वैश्यागमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश को बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते भी रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भीखमंगों के समान उसकी स्थिति हो गई थी। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था के मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन रही और प्रार्थना करती रही कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज़ सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्भव हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश चेहरे को ढके हुए, लहरती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। आंखों मानो अमृत वर्षा कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बिठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़ सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा कुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफ़ी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सुकुचलाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति की ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह में मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वटवृक्ष के नीचे बैठे साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफ़ी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी तभी अपनी सोच में ही डूबी थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री? तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो शब्द ही काफ़ी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला,
मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया। महाराज, सर्व सुखों से भरा पूरा था मेरा घर। कन कन में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन, उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी कभी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण कथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली, प्रेम का झलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक सांसारिक स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने में मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे अवश्य करूँगी। आप मुझे बताइए कि इस व्रत को कब और किस प्रकार किया जा सकता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याणार्थ तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढके और उस कटोरी में कोई भी स्वर्णाभूषण रखे। सोना न हो तो चांदी का आभूषण रखे। वह भी पास न हो तो रुपए का एक सिक्का भी दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे शत शत नमन करें। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गए गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्टान्न प्रसाद रूप में रखे। संभव न हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करें। 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करें, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करें। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले। यह आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षित पक्षियों को आहार स्वरूप डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साह सहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की भी विधि बता दीजिए महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति इस दिन भी पूजा करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य करें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दे और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दे। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहे, हे माँ,
यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण किया हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माता वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपार है। आपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान किया है। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान पाकर दामिनी भाव विभोर हो गई। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुतिगान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति ने दुर्वसनों की भेंट चढ़ा चुके थे। विवाहिता स्त्री थी तो सोने का मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना नहीं था। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उसे बचा रखा था। उसने झटपट वह पायल निकाली और गंगाजल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी, कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची कुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयम रहा। कोई मारपीट तथा क्लेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उनकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज़ की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। ऐसे मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूँगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत के रखने के लिए प्रेरित करूँगी। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोधति जाता मैया, क्षीरोधति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री महालक्ष्मी महिमा। जहाँ मेहमान की आवभगत की जाती है उसको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर श्रद्धा भाव से पितृ व भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ दुष्कर्म नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और संस्कारी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसके सिवा अन्य जगह पर कभी कभार ही दृष्टि डालती हूँ। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।